सोचिए, आपने पहले 5 चक्रों की राह तय की, पर रास्ते के बाकी 2 दरवाजे अभी भी बंद हैं। यह पार्ट 2 उसी बंद दरवाजे की चाबी लेकर आया है। पार्ट 1 में हमने जमीन तैयार की थी, अब उन 2 चक्रों की बारी है। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलकर अच्छा लग रहा है। यह पार्ट 2 है उसी यात्रा का जो हमने पार्ट 1 में शुरू की थी। अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो पार्ट 1 पहले देख लें। वहां हमने 5 चक्रों की ठोस समझ दी है और उसके बिना ये आगे की जानकारी अधूरी रह सकती है। आज हम उन 2 अंतिम चक्रों पर आएंगे जिनमें छिपी है आपकी इंट्यूशन, इनर विजन और ब्रह्मांड से जुड़ने की चाबी। ये आपके फैसलों, सपनों और रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं। मैं आपको हर स्टेप दिखाऊंगा और एक आसान अभ्यास दूंगा जिसे आप अभी से घर पर कर सकते हैं। जो भी लगे बीच में रोककर कमेंट करें। चलिए चलते हैं। दोस्तों, एक ऐसा चक्र है जिसके बारे में सुनते ही आपके होश उड़डी हैज जाएंगे। बिना इस चक्र के ज्ञान के बाकी सभी चक्रों का अनुभव अधूरा ही रह जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब तक आप इस दिव्य चक्र की पूरी जानकारी न जान लें, आप हर हर महादेव लिखे बिना चैन से बैठ नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी अंतर्दृष्टि में एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है? आइए आज हम उस रहस्यमय ऊर्जा के बारे में जानें, आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच भौहों के मध्य स्थित है। इसे न केवल एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है, बल्कि यह हमारे अंतरतम की गहराइयों तक पहुंचकर हमें आत्मबुद्धि, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है, जो अपनी अनंत शक्ति के साथ हमारे ध्यान और जाप के माध्यम से हमारे अंदर की छुपी ऊर्जा को जगाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार आज्ञा चक्र 6वां मूल चक्र है। भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं होने के बावजूद इसे प्राणिक प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता है। यह पवित्र स्थान इतना सम्मानित है कि भक्तगण यहां अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए सिंदूर का प्रयोग भी करते हैं। अजना चक्र पीनियल ग्रंथि के अनुरूप होने की वजह से हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जगत का सेतु बन जाता है। जब हम अपने अंदर के इस चक्र को जागृत करते हैं तो न सिर्फ हमारी अंतर्दृष्टि में सुधार होता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, ध्यान में वृद्धि और आत्म जागरूकता में भी अद्भुत उन्नति होती है। संतुलित आज्ञा चक्र हमें ऐसे संकेत देने लगते हैं जैसे कि ब्रह्मांड से आ रही एक आंतरिक आवाज, जो हमारे लिए नए आयाम के द्वार खोलती है। इस चक्र के केंद्र में जब अवस्थित ऊर्जा का संकुचित होना अद्भुत अंतर ज्योति और अंतर्ध्वनि के रूप में सामने आता है, तो मानो साधक के लिए ब्रह्मांड में प्रवेश की मंजूरी मिल जाती है। इसी कारण से हठयोगी इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांडीय आदेश के साथ जोड़ देता है। आज्ञा चक्र के देवता रुद्र और गणेश हैं, जिनकी कृपा से हमारी आंतरिक ऊर्जा सशक्त होती है। जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो हमारी अंतर्दृष्टि और मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर पाते हैं। अब सोचिए, वह ऊर्जा का सर्वोच्च केंद्र सहस्रार चक्र, सिर के शिखर पर स्थित यह चक्र 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में जाना जाता है। यह निरंतर चमकता हुआ प्रकाश है जिसमें सभी रंग समाहित हैं। सहस्रार चक्र में मौजूद मेधा शक्ति हमारे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रोत्साहित करती है। यह चक्र हमें आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर हर महादेव का संदेश कमेंट में जरूर लिखें। इससे पता चलता है कि आप सच में इस आध्यात्मिक विषय में रुचि रखते हैं और इस ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। जब आप अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करते हैं तो आपको मिलते हैं कई अद्भुत लाभ, बढ़ी हुई अंतर्दृष्टि और मानसिक स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कार्यों में दक्षता और सफलता, आत्म जागरूकता में वृद्धि, अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से समझना, चिंता और तनाव में कमी, मन में शांति और संतुलन का आगमन। तो आइए जानते हैं कैसे करें आज्ञा चक्र का जागरण। ध्यान, मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करें, भौहों के बीच स्थित इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और ओम का जाप करते हुए नीले या इंडिगो रंग की रोशनी की कल्पना करें। प्राणायाम। नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करें, जिससे नाड़ियों में साफ ऊर्जा प्रवाहित हो। योग मुद्राएं, आसन, बालासन, शीर्षासन
और पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों का अभ्यास करें। मंत्र जाप, ओम का निरंतर जाप करें ताकि इस चक्र की ऊर्जा आपके भीतर उत्तरोत्तर जागृत होती जाए। जब हम नियमित अभ्यास, धैर्य और सच्ची श्रद्धा से अपने आज्ञा चक्र का जागरण करते हैं तो न केवल हमारी मानसिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि में वृद्धि होती है, बल्कि हम ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से भी जुड़ जाते हैं। यह हमारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है, सच्ची मुक्ति और उत्कृष्ट चेतना का अनुभव। तो दोस्तों, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो आज ही अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने का संकल्प लें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक चांदनी सी ऊर्जा है जो आपके स्वास्थ्य, यौवन और आध्यात्मिक शक्ति का राज्य खोलती है? आज हम चर्चा करेंगे चंद्र चक्र, जिसे बिंदु चक्र भी कहा जाता है। वह रहस्यमय और अनमोल केंद्र जो हमारे जीवन में अमृत की बूंदें बिखेरता है। चंद्र चक्र हमारे सिर के शीर्ष भाग में केशों के गुच्छे के नीचे स्थित है। इसे एक 23 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में दर्शाया गया है और इसका प्रतीक चंद्रमा है, वह प्राकृतिक पोषणकर्ता जो वनस्पतियों की वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा कि भगवद गीता 15:13 में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं मकरंद कोश चंद्रमा होने के कारण सभी वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। यही संदेश हमें भी याद दिलाता है कि प्रकृति और हमारा अस्तित्व किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा चंद्र चक्र संतुलित और जागृत रहता है तो यह हमारे जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन लाता है। नेत्र दृष्टि में सुधार, आपकी आंखों में स्पष्टता और धारणा में वृद्धि होती है। भावनात्मक शांति और मानसिक संतुलन, चिंता, घबराहट और हृदय में दमनकारी भावनाएं कम हो जाती हैं। आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य, यह चक्र यौवन, ऊर्जा और मानसिक पुनर्स्थापना का केंद्र है। भूख प्यास पर नियंत्रण, शरीर में अस्वास्थ्य कर खान पान की आदतों पर काबू पाने में भी यह मदद करता है। ये सभी लाभ हमें उस अमृता के अमृत की अनुभूति कराते हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक माना था। चंद्र चक्र का सबसे अद्भुत गुण है इसका अमृत, अमृता का रस। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि इस केंद्र से टपकने वाला अमृत अमृता का मधुरस है जो शरीर में पुनर्वितरित होकर आपके स्वास्थ्य को नई ऊर्जा प्रदान करता है। अगर यह अमृत सही तरीके से शरीर में प्रवेश कर जाए तो न केवल आपकी उम्र में वृद्धि होती है, बल्कि शरीर और मन में स्थायी स्वास्थ्य का संचार भी हो जाता है। यह ऊर्जा आपके यौवन को हमेशा बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे आप जीवन भर तरोताजा और सक्रिय रहते हैं। जब आप इस चक्र को जागृत करते हैं तो आपको महसूस होता है कि ऊर्जा आपके अंदर एक स्वप्निल धारा के रूप में बह रही है। आपके मन में एक अदृश्य प्रकाश झलकता है जो नए चंद्रमा की तरह मंदानी चमक बिखेरता है। यह एक गहरी शांति, आत्म जागरूकता और आंतरिक सुव्यवस्था की अनुभूति कराता है, जिससे आप अपने दैनिक जीवन में भी संतुलित और उत्साहित महसूस करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस चंद्र चक्र को जागृत करने के लिए कौन कौन से सरल और प्रभावी अभ्यास अपनाए जा सकते हैं। ध्यान एवं प्राणायाम। एक शांत स्थान पर बैठकर गहरी और नियमित सांसें लें। अपनी आंखों को धीमे धीमे बंद करें और चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को उस बिंदु पर केंद्रित करें जहां चक्र स्थित है। मंत्र जाप, शिवोहम का उच्चारण करें, जिससे यह संदेश मिलता है, मैं शिव हूं, मैं अमर हूं। इस मंत्र का जाप आपके मन को शांत करता है और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके बच्चों या स्वयं में बेचैनी है तो इस क्षेत्र पर कोमल गोलाकार मालिश करें। नाखून से हल्का दबाव डालने से आपके मन में सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। योग मुद्राएं। सिर के पीछे स्थित ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने के लिए विशेष योग मुद्राओं का अभ्यास करें। खोपड़ी के किनारों पर हाथ रखकर धीरे धीरे मालिश करें, जिससे ऊर्जा प्रवाह संतुलित हो जाए। उज्जाई प्राणायाम एवं खिचड़ी मुद्रा। उज्जाई प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरते हैं भर करके रोक के रखते हैं, और जब रोक के रखते हैं तो जाल अंदर बंद लग जाता है। बोलो बंद भी लगा सकते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना, जाल अंदर बंद, और श्वास को अंदर रोक के रखा, या आभ्यंतर कुंभक हो गया। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। इन तकनीकों से जीभ में स्थित
सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों से अमृत का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे इसकी शक्ति पूरे शरीर में वितरित हो जाती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा और सूर्य का अद्भुत संगम हमारे जीवन में ऊर्जा के दो अपरिहार्य स्रोत हैं। चंद्र चक्र की मधुर शीतलता और मणिपुर चक्र की अग्नि के बीच संतुलन ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। इसके लिए हम शांति मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर, मन और आत्मा में वह दिव्य ऊर्जा भर जाती है जो भय, क्रोध, उदासी और अन्य नकारात्मक भावनाओं को दूर करती है। अपने जीवन में इस अमृतमय ऊर्जा का स्वागत करें और देखें कैसे हर रोज एक नई चमक आपके चेहरे पर छा जाती है। चंद्र चक्र के जागरण से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति की राह भी खोलता है। यह अमृता की बूंदें हमें सिखाती हैं कि जीवन में स्थायी ऊर्जा और शांति कैसे प्राप्त करें। चलो हम सब मिलकर एक बार फिर ये मंत्र दोहराएं। मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जादुई कंपन से हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा आगे बढ़े स्वास्थ्य, सुख और अमृता की ओर। अगर आप ऐसे और गहराई से जुड़े आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जीवन यात्रा में स्वास्थ्य, शांति, यौवन और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं, तो आज ही चंद्र चक्र के जागरण के इन उपायों को अपनाएं। ये आपको न केवल एक स्वास्थ्यवर्धक, तरोताजा जीवन देगा, बल्कि आपके अंदर छिपी अनंत ऊर्जा और अमृता की अनुभूति को भी उजागर करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस सिर के शिखर पर छुपा एक ऐसा अद्भुत ऊर्जा केंद्र है जिसकी चमक इतनी तेज है कि अन्य सभी चक्रों का प्रकाश उसमें धूमिल पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे सहस्रार चक्र की। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में प्रख्यात इस दिव्य केंद्र के बारे में, जो आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय चेतना और परमानंद का द्वार खोलता है। सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, हमारे सिर के शिखर पर स्थित होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल, ब्रह्म रंध्र या लक्ष्य किरणों का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के समान उजाला फैलाता है और उसकी चमक में अन्य सभी चक्रों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। यह चक्र न केवल शुद्ध प्रकाश है, बल्कि इसमें सभी रंग समाहित हैं, जो दर्शाता है कि इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सारे आयाम एकाकार हो जाते हैं। जब सहस्रार चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और परमानंद की अनुभूति होती है। इसे जागृत करने से अज्ञानता का नाश जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि ओझल हो जाती है, वैसे ही सहस्रार चक्र के उजागर होते ही अज्ञानता भी गायब हो जाती है। सर्वोच्च चेतना, आपका मन, बुद्धि और आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। निर्विकल्प समाधि मतलब बिना विकल्पों वाला ध्यान की एक गहरी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसे असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि भी कहा जाता है। यह समाधि योग के मार्ग पर 8वां और अंतिम चरण है। ध्यान में योगी एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर लेता है जहां ज्ञान, झाता और शुद्ध सुख, शांति, परम चेतना, आत्मा, ईश्वर जैसा अनुभव एकाकार हो जाते हैं। मेधा शक्ति का संचार, यह वह शक्ति है जो स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता को प्रबल बनाती है। इस चक्र के जागरण से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें आज्ञा चक्र का जागरण। ध्यान, मेडिटेशन। एक शांत और आरामदायक वातावरण में बैठें, सिर के शिखर पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें और AUM मंत्र का जप करते हुए उस क्षेत्र से आने वाले प्रकाश को महसूस करें। नियमित ध्यान से ऊर्जा मार्ग खुलता है और सहस्रार चक्र सक्रिय होता है। योगासन, योगा आसनास। शीर्षासन, हेडस्टैंड। यह आसन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है तथा सहस्रार चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है। अर्ध पद्मासन, ऑफ लोटस पोज। यह आसन ध्यान को गहन बनाने में सहायक होता है
और ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है। वृक्षासन, ट्री पोज, संतुलन और स्थिरता प्रदान करने वाला यह आसन आपको अंदरूनी शक्ति और सजगता का अनुभव कराता है। प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, वैकल्पिक नासिका, श्वास के माध्यम से मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन में सुधार आता है। भ्रामरी, प्राणायाम, मधुर भ्रमरी, ध्वनि से मन के तनाव को दूर करते हुए ध्यान को गहराई तक ले जाता है। मंत्र जप, चैंटिंग, सहस्रार चक्र का बीज मंत्र AUM है। नियमित और मधुर उच्चारण से चक्र में ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे उच्चतम आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव हो पाती है। सावधानियां, दोस्तों, सहस्रार चक्र का जागरण एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन, किसी अनुभवी गुरु की देखरेख में ही इस प्रक्रिया का अभ्यास करें, ताकि शारीरिक या मानसिक किसी भी असुविधा से बचा जा सके। अन्य चक्रों का संतुलन, सहस्रार चक्र को जागृत करने से पहले पहले अन्य 6 चक्रों की शुद्धि और संतुलन अति आवश्यक है। जीवन शैली में संतुलन, सात्विक आहार, नियमित योगाभ्यास, सकारात्मक विचार और संयमित जीवन शैली अपनाएं। स्वास्थ्य की जांच, यदि आपको गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्याएं हों तो चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। सहस्रार चक्र के जागृत होने का अर्थ है आपके अंदर एक व्यापक और दिव्य ऊर्जा का संचार। यह ऊर्जा आपको न केवल शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्रदान करती है, बल्कि आपको आध्यात्मिक मोक्ष की ओर अग्रसर भी कर देती है। जैसे ही आप इस चक्र की ऊर्जा को महसूस करते हैं, एक दिव्य प्रकाश आपके मन, शरीर और आत्मा में फैल जाता है, जिससे आपकी सभी सीमाएं धूमिल हो जाती हैं और आप ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने अंदर छुपी इस असीम ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं और सर्वोच्च आत्मज्ञान का आनंद उठाना चाहते हैं, तो सहस्रार चक्र के जागरण के इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। याद रखें, यह यात्रा धैर्य, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन की मांग करती है, लेकिन इसके लाभ अनंत और अलौकिक हैं। दोस्तों, आज हमने आज्ञा, बिंदु और सहस्रार चक्र के अद्भुत रहस्यों और उनके जागरण के उपायों पर गहराई से चर्चा की। आपने जाना कि कैसे ये चक्र न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और यौवन शक्ति का स्रोत है, बल्कि ये हमें आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर छिपी अनंत ऊर्जा आपको बुला रही है? यही वह चमत्कारिक शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप और भी गहराई में जानना चाहते हैं कि ध्यान के नियमित अभ्यास से कैसे इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, जहां हम ध्यान की पूरी विस्तृत विधियों, मंत्रों और योग अभ्यासों पर चर्चा करेंगे। और हां, अगर आपको ब्रह्म चक्र, जो आपके आध्यात्मिक चक्रों में एक अनोखा रंग भरता है, के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो हमने इसके बारे में भी एक विशेष वीडियो तैयार किया है। वहां आप सीखेंगे कि कैसे ब्रह्म चक्र के माध्यम से आप अपने आंतरिक संसार को और भी संतुलित और स्पष्ट बना सकते हैं। इस वीडियो का संदेश यही है कि अपने अंदर छिपी उस अमृतमय ऊर्जा को पहचानें और जगाएं। जब आप इसे महसूस करेंगे, तो आपके जीवन में शांति, शक्ति और अमृता का संचार हो जाएगा। अपने दैनिक जीवन में ध्यान को अपनाइए और आत्मा के दीपक को प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि आपकी असली शक्ति आपके भीतर ही निहित है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको आज कुछ भी रेजोनेट हुआ हो, तो पार्ट 1 जरूर देखें, लिंक नीचे, क्योंकि वहां मैंने वो बेसिक अभ्यास दिए हैं जो यहां बताई चीजों को स्थिर बनाते हैं। 7 दिनों का छोटा चैलेंज दीजिए। रोज 5 मिनट यह अभ्यास करें और फिर वापस आकर अपना अनुभव कमेंट में लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ सकें। अगले वीडियो में हम अभ्यास की एडवांस्ड विधियां दिखाएंगे। हमें अपने विचारों और अनुभवों अवश्य अभी नीचे कमेंट में बताएं कि किस चक्र ने आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया है। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात तक शांति, शक्ति और अमृतमय जीवन के साथ नमस्कार।